Good morning. Today I am going to teach you about term. इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि टर्म कैसे एक मिस्टीरियस बॉय था, किस प्रकार से आर्टोकॉली ने उसको अपने पास ले आया और किस प्रकार से उसके साथ वो पेश आती थी या कैसा ट्रीट करती थी, और किस प्रकार से वह एक बार अस्वस्थ हुआ तो उसको कोल्ड वाटर से और हॉट वाटर से स्नान कराया, यानी बाथ ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताया। आज मैं उसी प्रसंग में आगे ले चलूँगी, यानी जब टांग स्वस्थ नहीं हुआ तो वह आर्टोकॉली ने क्या किया, नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पैराग्राफ में ये आपको बताया जा रहा है। एट दिस टाइम आर्टोकॉली हियर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन। इस बार आर्टोकॉली को नई दवा के बारे में जानकारी हुई थी। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर। इसको एक दर्द निवारक दवा के नाम से जाना जाता था। पेन किलर यानी जो पेन को खत्म कर दे, दर्द को नष्ट कर दे। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। यह जो पेन किलर था, इसका टेस्ट, इसका स्वाद इतना उत्तेजित था, इतना ज्वलनशील था, मानो जैसे साक्षात अग्नि ही कोई प्रवेश कर लिया हो मुंह में। ऑल द सेम, इसी तरह से आर्टोकॉली में टर्म ड्रिंकिंग, इसी प्रकार से आर्टोकॉली ने इसको पीने के लिए दिया, यानी जो पेन किलर था वो सिरप के रूप में था। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील। प्रत्येक भोजन के बाद 3 चम्मच इस पेन किलर को पीना होता था। टॉम हेटेड इट। टॉम को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी उसको दवा लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसका जो टेस्ट था बिल्कुल फायर की तरह था, बहुत ही ज्वलनशील था, कड़वा था। When his aunt was not looking, जब उसकी चाची या मौसी नहीं देख रही होती हैं, he quickly poured the medicine into it hole in the floor। फर्श में एक जगह पर होल बना हुआ था, बिल था, उसी में वह शीघ्रता से पेन किलर को उड़ेल देता था, डाल देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे। एक दिन टॉम ऐसा करने में व्यस्त था। When the cat came in, तभी एक वहाँ पर बिल्ली आ गई, तभी वहाँ एक बिल्ली आ गई। टॉम poured some of the medicine into its mouth। तो टॉम ने क्या किया, कुछ बूंदे बिल्ली के मुंह में डाल दी, पेन किलर की कुछ बूंदे बिल्ली के मुंह में डाल दी। एट वंस, तुरंत ही, इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर। जो बिल्ली थी हवा में जोर जोर से उछलने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स। और यह अपने पिछले पैरों पर नाचने लगी, नृत्य करने लगी। इट रश्ड अबाउट द रूम। और ये कमरे से दौड़ते हुए बाहर निकली, ब्रेकिंग एवरीथिंग। सब कुछ तोड़ते फोड़ते बिल्ली बाहर निकली। यानी बच्चों जानते ही हो, पेन किलर एक मानव के लिए है, वैसे भी पेन किलर किसी को पसंद नहीं होता और इसके तमाम साइड इफेक्ट्स हुआ करते हैं, और यह एक बहुत घातक दवा है। इमरजेंसी में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, तब कोई मनुष्य जब बीमार होता है या पेशेंट बीमार होता है तो पेन किलर लेने का आदेश दिया जाता है। लेकिन टॉम ने क्या किया कि उस पेन किलर को बिल्ली पर अप्लाई किया और बिल्ली को पिला दिया। अब आप जान सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि वह बिल्ली के ऊपर क्या गुजरी होगी। वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई और डांस करने लगी और तोड़ते फोड़ते घर से बाहर निकल गई। इट रश्ड अबाउट द रूम, ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ। जो भी मार्ग में जो भी चीज़ों से सामना हुआ, बिल्ली उनको तोड़ते हुए बाहर निकल गई। इट रैन अबाउट एज इफ इट वेयर मैड। इस तरह से दौड़ी मानो कि वह पागल सी हो गई हो, लेकिन पागल तो थी नहीं। बिल्ली के ऊपर पेन किलर का असर हुआ और वह बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो गई, आपा खो करके हर कार्य अपना करने लगी। तो उसको देखकर ऐसा लगता था कि मानो बिल्ली पागल हो गई, मैड हो गई। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड। और टॉम को बड़ी मजा आ गई और वह हंसता रहा। क्यों हंसता रहा कि बिल्ली किस तरह से हवा में उछलने लगी, किस तरह से नाचने लगी और कैसे सामान को तोड़ते फोड़ते बाहर की ओर दौड़ी, है ना, मानो पागल सी हो गई हो। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्डली। बहुत लंबे समय से वह हंस नहीं रहा था, बीमार था, लेकिन आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वह काफी लंबे समय तक हंसता रहा और हंसता रहा। आर्टोकॉली हियर्ड द नॉइस। मौसी को यह शोरगुल सुनाई पड़ा। एंड केम रसिंग इन। वह दौड़ती हुई कमरे में अंदर
आई, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। मौसी ने क्वेश्चन पुट अप किया कि क्या मामला है, क्या बात हो गई कि टॉम इतना शोर कर रहा है, इतना हंस रहा है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, बट टॉम अपने हंसने का कोई उचित कारण न बता सका। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, अंततः उसने इशारा किया और कहा, लुक लुक एट द कैट, उस बिल्ली की ओर देखो, उस बिल्ली की ओर देखो। व्हाट इज द मैटर विथ इट, इसके साथ क्या मैटर हुआ। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, मौसी ने प्रश्न किया, क्या मैंने जो तुमको पेन किलर दिया था उसको तुमने बिल्ली को दे दिया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। सेड टॉम स्टिल लाफिंग, टॉम अब भी हंस रहा था और कहा कि मैं नहीं जानता कि उसको मैंने पेन किलर दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ, क्योंकि वह डर भी रहा था आंट वाले से और उसको एंजॉय भी मिला, हंसी भी आई बिल्ली के इस रिएक्शन से, इस क्रिया प्रतिक्रिया से उसको बड़ी हंसी आ रही थी, उसकी हंसी थम नहीं रही थी। तो जब आंट ने प्रश्न किया कि क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो टॉम ने कहा कि मैं नहीं जानता, और उस समय तक वह हंस ही रहा था। आंट वाली सादा बॉटल ऑफ पेन किलर, मौसी ने पेन किलर दवा की शीशी देखी, द स्पून चम्मच को देखा, एंड ए सॉसर और तस्तरी को देखा। सी गेस्ड द ट्रूथ, और सच्चाई का अनुमान लगा लिया। गेस्ट मीन्स अनुमान होता है, ट्रूथ मीन्स सच्चाई, सॉसर मीन्स तस्तरी, और मेडिसिन दवा जानते ही हैं आप लोग। टॉम एक्सपेक्टेड, टॉम ने आशा किया, हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम यह अपेक्षा कर रहा था, यह सोच रहा था कि उसकी मौसी अब नाराज हो जाएगी, क्योंकि पेन किलर उसको पीने के लिए दिया गया था, और टॉम ने क्या किया, उस पेन किलर को बिल्ली के मुंह में डाल दिया। टू हिज सरप्राइज शी वाज ओनली थॉटफुल, लेकिन टॉम को आश्चर्य हुआ कि जो मौसी थी केवल वह सोच में पड़ गई। इट इज नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स, और बोली यह दवा बिल्लियों के लिए नहीं है। शी सेड, वह कहीं, परहैप्स इट इज नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, लेकिन भले ही बिल्ली के लिए नहीं है, लेकिन शायद, परहैप्स मीन्स शायद, जो कि मौसी सोच में पड़ गई, उन्होंने इस पर विचार किया और कहा कि शायद हो सकता है कि यह लड़कों के लिए या बालकों के लिए उपयुक्त दवा ना हो। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, अब टॉम तुमको इस दवा को लेने की आवश्यकता नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, और यह जो है, यह खबर जो थी वह टॉम के लिए बहुत अच्छी थी। ही बिगेन टू फील बेटर, और वह जल्दी ही ठीक होने लगा, और उसे बड़ा रिलैक्स फील हुआ कि किस प्रकार से उसका पेन किलर से पीछा छूट गया। इस बात की साइकोलॉजी ये हुई, इस बात का उसकी मानसिकता पर इतना अच्छा असर हुआ कि वह बिल्कुल जल्दी जल्दी धीरे धीरे रिकवर होने लगा। जो टॉम अस्वस्थ था, यानी बात ट्रीटमेंट से भी नहीं ठीक हुआ, पेन किलर देने से भी नहीं ठीक हुआ, जब वह फ्री रहने लगा और उसके माइंड से सारी हेडेक निकल गई कि अब उसे पेन किलर नहीं मिलना है, तो वह स्वस्थ होने लगा। तो बच्चों, मैंने इस चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से टॉम एक लवली बॉय था, साथ साथ मिस्टीरियस भी था, लेकिन उसकी जो आंट थी पॉली, उसको किस प्रकार से बहुत लव करती थी, क्योंकि वह उनकी मृतक बहन का बेटा था। बाद में वह तमाम प्रकार की शरारतें करता था, और मौसी की यह परम इच्छा थी कि वह उनका बेटा जो है अच्छे मार्ग पर चले और वह बेकार न हो, बिगड़ने न पाए, इसलिए समय समय पर वाइट वॉशिंग जैसे कार्य को दे करके पनिशमेंट के तौर पे उनको सुधारने का प्रयास करती थी। बाद में टॉम अस्वस्थ हुआ, तो जो भी थेरेपी वो जानती थी उन्होंने टॉम पर अप्लाई किया, और मेडिसिन के बारे में उनको जानकारी रहती थी। ऐसी बुक्स जो मेडिकल से रिलेटेड हों उनको पढ़ा करती थी, न्यू मेडिसिन के बारे में उनको जानकारी होती थी, जो भी अपडेट्स होती थी वो टॉम पर अप्लाई करती थी। जैसे पहले उन्होंने कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, बाथ ट्रीटमेंट, फिर हॉट वाटर ट्रीटमेंट, उसके बाद पेन किलर जैसी मेडिसिन को दे करके टॉम को स्वस्थ करना चाहा। पर इन सब चीज़ों का दुष्प्रभाव हुआ, और टॉम किस प्रकार से बिल्ली को पेन किलर दिया और बिल्ली ने क्या रिएक्ट किया, वह किस प्रकार से हंसता रहा, अंततः चाची को समझ में आ गया कि हंसना, प्रसन्न रहना भी अपने आप में स्वस्थ होने की निशानी है। इस वजह से उन्होंने पेन किलर देना बंद कर दिया। तो इस लेसन से रिलेटेड कुछ मीनिंग्स हैं, उनको एक बार आप ध्यान से देखिए।
साउटेड, साउटेड मीन्स होता है क्राइड आउट, चीख कर पुकारना। जब हम जोर से किसी को बुलाते हैं तो उसको साउटेड बोलते हैं। टर्न अराउंड यानी टर्न बैक, पीछे मुड़ी। कपबोर्ड सभी के घरों में है, उसको अलमारी कहते हैं। अबाउट टू स्ट्राइक, मारने के लिए तैयार, तत्पर। लुक आफ्टर, देखभाल करना। साइड, साइड मतलब होता है गहरी सांस लेना। बेग्ड, सिफारिश करना, गिड़गिड़ाना। कोट्स, परते, जैसे एक लेयर हो, 2 लेयर हो, 3 लेयर हो, यानी परते। एज ही यूज्ड टू, जैसा किया करता था। गेस्ट मीन्स विचार किया, इमेजिन किया, कल्पना किया। एक्सपेक्टेड, अनुमान लगाया। तो बच्चों इस लेसन से रिलेटेड जितने भी आपके होमवर्क दिए गए हैं अब तक, उनको आप पूरा करिएगा। इस चैप्टर को डीपली एक बार आप पढ़िएगा। आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं दे दे रही हूँ जो कि इस चैप्टर से ही रिलेटेड है। उसको आप अपने फेयर कॉपी में, नोटबुक में करेंगे। उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, हु वाज टॉम? हु वाज टॉम? मुझे लगता है यह तो बहुत ही इजी होगा आपको बताना कि टॉम कौन था। यानी इनको आप केवल एक लाइन में नहीं बताएंगे, 4 लाइन में बताएंगे इसका वर्णन करते हुए। और व्हाई एंड हाउ, व्हाई एंड हाउ डिड आंट वाली पनिश हिम? कैसे और किस प्रकार से आंट वाली ने यानी टॉम की मौसी ने उसको पनिश किया, दंड दिया। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप लगभग 60 वर्ड में लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 60 वर्ड्स। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये जो टॉम सायर लेसन था कंपोज्ड बाय मार्क ट्वेन अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, प्रत्येक पैराग्राफ को डीपली पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग याद करेंगे। अब तक जितने क्वेश्चन आपको दिए जा चुके हैं हर पैराग्राफ में, उनको आप करेंगे। और आज मैं जब चैप्टर का समापन की हूँ तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दी हूँ जिनको आप लगभग 60 वर्ड में लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर अपने टेक्स्ट बुक में लिखेंगे। A lot of thanks for watching.